हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर सन 2022 सेट नंबर 3। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क वाला स्टार लगा हुआ है, सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करना है। ख वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो बेटा देखो, जो प्रासरण दाब होता है ये अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, बाकी इनमें से कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बेटा देखो, इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें एच न्यू लिखा हुआ है, मतलब प्रकाश पड़ता है, जो रिएक्टेंट की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, वो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये वाला आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं। तो ओनली एक होता है, वो भी लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला होता है बेटा, ना लास्ट वाला ही होता है बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। जिसको होता है RCH3 RCOCH3 हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, देखो जो अपने आंसर सीट है उस पर भरोसा मत करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही ठीक है। ठीक है, अनसॉल्व्ड आंसर सीट से मिला, उसमें काफी गलत भी दिए हुए हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है आइसोसाइनाइड बनता है, ये भी गंध देता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का खा देखते हैं हम लोग। परासरण दाब मिश्रण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। परासरण क्या होता है बेटा? देखो, परासरण की क्रिया में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ परासरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है आपके पास, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? पानी भरा हुआ है, और इसमें आप अंगूर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा? इसमें अगर आप अंगूर डाल देते हैं, तो जैसे कि आपने अंगूर इसमें डाल दिया, अंगूर नहीं किशमिश डाल दो, ये किशमिश डाल दिया आपने, ठीक बेटा। तो पानी के कण इस पन्नी के अंदर, जो अंगूर की पन्नी होती है बाहर साइड में, इसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली, इसमें से होकर के इस अंगूर के मतलब किशमिश के अंदर जाते हैं। तो क्या होता है, ये किशमिश जो होती है मोटी हो जाती है फूल करके, इस प्रकार बोलते हैं परासरण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, जब विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर के अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, तब इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जबकि विसरण क्या होता है बेटा? विसरण में जैसे आप धूप बत्ती जला दो कमरे के अंदर, तो धूप बत्ती है तो बहुत मोटी होगी, अधिक सांद्रता वाली होगी, ये पूरे कमरे में फैलेगी, कम सांद्रता वाले विलयन में फैलेगी, तो उसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं होती है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। परासरण की क्रिया में कम सांद्रता वाले अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और विसरण की क्रिया में अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है बेटा, इस क्रिया में अधिक समय लगता है किशमिश का फूलना, और इस क्रिया में बहुत कम समय लगता है, जरा सी देरी में धूप बत्ती खत्म हो जाएगी हमारी। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जबकि मोलर चालकता क्या होती है बेटा? कि जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य का एक मोल घुला होता है, तब इसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, इसे बेटा हम कप्पा से व्यक्त करते हैं, कप्पा इक्वल टू 1/ρ, और इसे हम जो है लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, चलो घा क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। तीसरे का का भी नहीं है, तीसरे का खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इनके IUPAC नाम देने हैं, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनेट निकल 0। ठीक है, तो इसका देखते हैं बेटा, इसका हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो निकलेट सेकेंड आयन। ठीक है, सेकंड आयन है, सेकंड ही आएगा, ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल। चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है। प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य, तो बेटा हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करती है प्रोटीन। ठीक है, और नए ऊतकों की जो टूट फूट होती है उनका भी सही करती है प्रोटीन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है प्रोटीन। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर सुरक्षित रहती है, अर्थात अमीनो एसिड का क्रम निश्चित रहता है, लेकिन प्रोटीन की सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं घा वाला क्वेश्चन। घा सिलेबस में नहीं है। चौथे का का देखते हैं। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नस्ट इक्वेशन लिखना है, और इसकी EMF की गणना हमारे लिए करनी है।
ठीक है भाई, ये सब कुछ दे रखा है। तो देखो इसका ये सेल तो यहाँ पे दे रखा है, तो सेल इक्वेशन लिखनी है इसकी, ठीक। तो सेल इक्वेशन तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, ये हमने इस तरफ से इसको लिख दिया है, और तो हमारी जो ये होगी फाइनल सेल इक्वेशन। ये जो बेटा क्या है, सेल इक्वेशन है, इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो ये रही इसकी नेक्स्ट इक्वेशन, ये रही इसकी नेक्स्ट समीकरण, ठीक है। ये नेक्स्ट समीकरण, ये भी नेक्स्ट समीकरण इसकी, ठीक है। चलो अब इसको नेक्स्ट समीकरण फाइनली बॉक्स में बंद कर दी गई है। अगला हम देखते हैं क्या करना है। ये सारी वैल्यूज में हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा इतना ये आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। चलो ईएमएफ की गणना करेंगे। अब ईएमएफ की गणना के लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सारी वैल्यूज में रख देंगे और देखेंगे इसका सोल्यूशन। देखो बेटा ध्यान से, इसका सोल्यूशन का ही हमारा ये आंसर आ चुका है। अब देखते हैं खा वाला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है, और गा वाला है कि एमीन किन्हें कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देकर के क्लियर कीजिए। बेटा एमीन क्या होते हैं, जब अमोनिया से एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है और एल्किल ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है, तब एमीन बनता है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एमीन किसे कहते हैं। तो बेटा देखो, जो प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं। प्राइमरी एमीन क्या होता है बेटा, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन हटा करके इसमें एक एल्किल ग्रुप अटैच कर देते हैं तब बनता है प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, तो बेटा देखो दो हमने ये हटा दिया तो हो गया प्राइमरी, देखो बेटा ये हो गया एमीन, ठीक है। ये प्राइमरी एमीन, इससे एक और हटा दो तो बन जाएगा सेकेंडरी एमीन, एक और हटा दो तो बन जाएगा टर्सरी एमीन। तो इस प्रकार हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन बना सकते हैं। अब देखते हैं कि फेलिंग विलयन क्या होता है। फेलिंग विलयन के बारे में हमारे समझाना है कि फेलिंग विलयन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग विलयन क्या होता है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, समीकरण भी देना है। बेटा फेलिंग विलयन क्या होता है। फेलिंग विलयन एक केमिकल टेस्ट करने के लिए विलयन होता है जिसका यूज एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह फेलिंग ए सोल्यूशन एंड फेलिंग बी सोल्यूशन मिलकर बना होता है। यह हम ऐसे कर सकते हैं कम शब्दों में। बेटा फेलिंग सोल्यूशन की डेफिनेशन देखो, 2 लाइन में मात्र, बिल्कुल सटीक वाली। तो इसी डेफिनेशन ये हो सकती है, यह विलयन कॉपर सल्फेट के विलयन और NaOH तथा रॉक साल्ट, रोसेल साल्ट के विलयन से मिलकर बना होता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन की जो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होती है उस प्रकार होती है। बेटा फेलिंग सॉल्यूशन को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ये ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है और यह बनता है रेड PPT, जिससे पहचान होती है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा देखो कॉपर सल्फेट ये फेलिंग ए है और कॉपर NaOH फेलिंग V है। ये नीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है ना। अधिक गर्म करने पर, देखो मैं बता रहा हूँ, फेलिंग सोल्यूशन अधिक गर्म करने पर जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। चलो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।